परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए शुरू करते हैं आज के 6 PM सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, आज के इस सत्संग वीडियो में हम सबसे पहले सुनेंगे गुरुजी की पुरानी संगत का छोटा सा सत्संग। उसके पश्चात आप सभी संगत जी द्वारा शेयर किए गए सत्संग का पाठ करेंगे। सत्संग का विराम करने के पूर्व जपजी साहिब की दूसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ सुनेंगे, गुरुजी के पावन वचनों का श्रवण करेंगे, मंत्र जाप करेंगे और आज के सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, सत्संग के अंत तक जरूर बने रहिएगा। संगत जी, सत्संग को बीच में नहीं छोड़िएगा। यदि सत्संग का पाठ करने में मुझसे कहीं कोई भूल हो जाए तो गुरुजी और संगत जी मुझे क्षमा कीजिएगा। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं गुरुजी की पुरानी बहुत ही ब्लेस्ड पूनम आंटी जी और नितिन अंकल जी का सत्संग। जय गुरुजी। हम सितंबर 2010 में गुरुजी से जुड़े। मैं हम शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यह मेरा और मेरे पति का सत्संग है। हमारी पहली मुलाकात के दौरान हमारा रिश्ता मुश्किल दौर से गुजर रहा था। हम नए नए शादीशुदा थे और अपने रिश्ते को टूटने से बचाने के लिए संघर्ष कर रहे थे। मैं अकेला और परित्यक्त महसूस कर रही थी। मेरा दिल दुख और आक्रोश से भरा हुआ था, लेकिन जिस पल मैंने सिर झुकाया मुझे लगा कि सब कुछ धुल गया है। इतने लंबे समय के बाद मुझे शांति का एहसास हुआ और मेरा मन शांत हो गया। हर मुलाकात के साथ चीज़ें बेहतर और बेहतरीन होती चली गई और सारी समस्याएं अपने आप हल होने लगी। तो गुरुजी ने हमें अपना सबसे खूबसूरत आशीर्वाद दिया, हमारे रिश्ते को बचाकर और समय के साथ हमें एक दूसरे के खूबसूरत पक्ष से अवगत करवाकर। संगत जी, यह स्थान मेरी भावनाओं और अनुभवों को लिखने के लिए बहुत छोटा है। संक्षेप में यदि मुझे वर्णन करना हो तो मैं यही कहूँगी कि मेरा जीवन ही एक सत्संग है, एक यात्रा जिसे गुरुजी के पहिए चला रहे हैं। लेकिन मुझे पता है कि साझा किए गए प्रत्येक अनुभव, प्रत्येक सत्संग में किसी के लिए एक संदेश है और इसलिए बताया जाना चाहिए। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें जम्मू से व्हाट्सएप पर पेजेस पर लिखकर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9372। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं जम्मू की रहने वाली हूँ। संगत जी, यह मेरा दूसरा सत्संग है। गुरुजी से हमारा सफ़र मार्च महीने में शुरू हुआ। मैं बहुत देर से सोच कर बैठी थी कि मुझे डोगरी मंदिर जाना है, लेकिन कुछ परेशानियों की वजह से मैं डोगरी मंदिर नहीं जा पाई। लेकिन गुरुपा की ऐसी कृपा हुई कि हमें डोगरी मंदिर जाने का बुलावा आ गया। हमारे घर से थोड़ी दूरी पर ही एक अंकल ने मेरी फ्रेंड को बोला था डोगरी मंदिर जाने के लिए। मेरे फ्रेंड ने मुझे बोला डोगरी मंदिर जाने के लिए। इस तरीके से मुझे गुरुजी के मंदिर जाने का बुलावा आ गया। यह बहुत बड़ी कृपा है मेरे गुरुपा की, जिन्होंने मुझे डोगरी मंदिर बुलाया। डोगरी मंदिर जाते समय गाड़ी में मेरी फ्रेंड की टांग पर बटरफ्लाई बैठी थी। हमारे गुरुपा की बहुत बड़ी मेहरबानी, जिन्होंने हमें बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। घर जाते समय हमारी गाड़ी के सामने एक छोटी गाड़ी जा रही थी, उस पर 777 नंबर था। तो मेरे गुरुजी महाराज जी ने हमें जाते समय 777 नंबर की ब्लेसिंग दी। यह मेरे गुरुजी का शुक्राना है। एक दिन हमारे घर के पास से कोई हमारी स्कूटी चोरी करके ले गया, तो मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि जैसे कोई हमारी स्कूटी ले गया वैसे ही छोड़ जाए। तो मेरी अरदास कबूल हुई। हमारे घर के पास में ही एक लड़का टपले से हमारी स्कूटी ले गया। उसने दूसरे दिन खुद स्कूटी दे गया। स्कूटी मेरे गुरुपा जी ने ली। लख लख शुक्राना है जो हमारे सिर पर आई आफत को टालते हैं। एक दिन छोटे भाई की पीठ पर बटरफ्लाई बैठी थी। वो तब बाहर था। जब वो घर आया तो बटरफ्लाई उसकी पीठ पर ही बैठी रही और घर आकर बटरफ्लाई रूप में हम घर वालों को भी दर्शन दिए मेरे गुरुजी ने। मेरे गुरुजी की बहुत महिमा है, जिन्होंने हम सबको दर्शन दिए। एक दिन मेरे छोटे भाई को अपनी लोन कमेटी के पैसे नहीं मिल रहे थे। उसने मुझे सुनाया तो मैंने उससे कहा कि गुरुजी से अरदास करो। तो 2 दिन के बाद उसके पैसे मिल गए। मेरे गुरुजी की बड़ी मेहरबानी है, बड़ी कृपा है, जो हमारी हर कदम पर रक्षा करते हैं, हमारा साथ देते हैं। बहुत शुक्र है मेरे रब का, जो अपनी कृपा हम पर बरसाते हैं।
गुरुजी महाराज ने कई बार हमें बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए, कभी बड़ी बहन को तो कभी छोटी बहन को, कभी मेरे को घर में दिखे। इस प्रकार गुरुपा ने हमें बहुत बार बटरफ्लाई रूप में दर्शन दिए। यह गुरुजी का बहुत बड़ा शुक्राना है जिन्होंने हमें बहुत बार दर्शन दिए। गुरुजी ने हमें कई बार 777 नंबर की ब्लेसिंग्स दी हैं, हमें बहुत बार दर्शन दिए हैं। यह गुरुजी का बहुत बड़ा उपकार है। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी का जो हमारे कष्ट दूर करते हैं। शुक्राना शुक्राना हमारे मालिक का जो हर पल हमारे साथ होते हैं। एक दिन मैं गाड़ी क्रॉस कर रही थी, मैंने एक पाँव बढ़ाया दूसरी पार जाने के लिए तो उसी वक्त एक गाड़ी मेरे सामने आई और मैं बच गई। बहुत शुक्राना है मेरे मालिक दा जो हर पल अपना हाथ हमारे सिर पर बनाए रखते हैं। लख लख शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। हम जितना शुक्र करें उतना ही कम है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं गीता आंटी जी का सत्संग जो कि हमें हापुड़ से पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 6306। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी। संगत जी, मैंने पहले काफ़ी सत्संग शेयर किए हैं पर अभी तक 2 ही अपलोड हुए हैं। मैं नहीं जानती क्यों, शायद गुरुजी की अभी मर्जी ना हो। रोज गुरुजी सत्संग शेयर करने को बोलते हैं पर समझ नहीं आता क्या बोलूं, पर गुरुजी का आदेश है तो मानना ही पड़ेगा। संगत जी, काफ़ी टाइम से मेरे पास ब्लैक मैजिक के मैसेज आते हैं जो कि गुरुजी ने कुछ उपाय करवा कर कटवाए भी हैं। अमावस्या को 5 दिए जलवाए, पर मैं नहीं जानती थी कि ये मंदिर में जाकर जलाने थे तो मैंने घी के 5 दिए घर पर ही जला दिए। सॉरी गुरुजी। गुरुजी ने घर की सफाई भी करवाई। सिंदूर, भभूत, लाल काले धागे, खंडित लॉकेट स्वरूप काफ़ी चीज़ें घर से निकलवाई। मैंने उन्हें जल में प्रवाहित कर दिया। मैं और मेरे बच्चे गुरुजी को बहुत मानते हैं। मेरे अंकल जी हस्बैंड अभी पूरी तरह नहीं मानते पर अनादर भी नहीं करते। घर में काफ़ी कलेश रहता था नेगेटिविटी के कारण, पर अब जब से गुरुजी को घर में स्थापित किया है तब से मैं लगातार शाम को पूजा में तांबे के लोटे में जल भरकर मंत्र जाप करती हूँ और गुरुजी के स्वरूप और चरण स्वरूप से लोटे को टच करके और फिर चरण स्वरूप से टच करके रख देती हूँ। पूरे घर में शाम को उस जल से छिड़काव करती हूँ और सभी को जल प्रसाद पिलाती हूँ। फिर दोबारा शाम को उस जल को यूज़ करती हूँ और दूसरा भरकर रख देती हूँ। मुझे अपने गुरुजी पर पूर्ण विश्वास है क्योंकि यह गुरुजी का ही घर और परिवार है तो उन्हें ही इसे संभालना है। मुझे कोई चिंता नहीं है, बस गुरुजी से बात करती हूँ और उन्हीं पर सब कुछ छोड़ देती हूँ। गुरुजी से यही अरदास है कि वह अपने इस परिवार पर अपनी मेहर हमेशा बनाए रखें, हमें अपने चरणों में रखें। इतना संभालने के लिए और हमें सही राह दिखाने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे गुरुजी। संगत जी, ये मेरा एक और सत्संग है। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत जी को जय गुरुजी। कोई भी गलती हो जाए सत्संग करते वक्त तो संगत जी और गुरुजी मुझे माफ़ करना। संगत जी, गुरुजी की मेरे परिवार पर काफ़ी मेहर है। पहले घर में बहुत ही नेगेटिविटी रहती थी, मैं भी नेगेटिव ही सोचती थी, बट अब घर में पॉजिटिविटी आ गई है। पहले ज़रा सी चोट लग जाती तो मुंह से काफ़ी उल्टा सीधा निकल जाता था, गुस्सा बहुत आता था, पर अब यदि लग भी जाता है तो यही सोचती हूँ कि कोई नहीं, शायद कुछ कष्ट था जो गुरुजी ने हल्के में काट दिया। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि उन्होंने हमारी सोच को पल भर में इतना बदल दिया जिसे हम इतने सालों से नहीं बदल सके। शुक्राना मेरे मालिक, लख लख शुक्राना। पहले मैं टीवी सीरियल ही देखती रहती थी, फ़ोन पर भी, और सॉन्ग सुनती रहती थी, बट अब गुरुजी के सत्संग और शब्द मंत्र जाप आदि ही चलते हैं पूरे दिन। कुछ और सुनने या देखने का मन ही नहीं करता। कृपा है मेरे प्यारे प्यारे गुरुजी की जो हमें गलत राह से हटाकर सही राह पर चलना सिखा दिया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। हमें इस लायक बना दिया कि हम ईश्वर का गुणगान कर सके। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, कल सत्संग में सुना कि एक आंटी जी बोल रही थी कि घर में रखी सारी बेकार चीज़ें जिनका हम यूज़ नहीं करते या तो उन्हें दान कर दो या बेच दो, पर फालतू सारा सामान घर से निकाल दो। ऐसा उन्होंने महसूस किया कि ज़्यादा सामान भरा होता है तो नेगेटिविटी आती है, पॉजिटिविटी के लिए जगह ही नहीं रहती। इसलिए मैंने भी घर की सफाई कर डाली, बेकार चीज़ें फेंक दी। मन शांत हो गया कि चलो एक अच्छा काम किया।
उन्होंने कहा कि गुरुजी का कहना है कि हमें कोई सिंदूर, बिंदी, चुनरी आदि चीज़ें या भभूत वगैरह जो भी मंदिर से मिलता है उन्हें भी फेंक दो, क्योंकि पता नहीं किस इच्छा से लोग वहाँ से वो चीज़ें चढ़ा कर आते हैं और वही हमें प्रसाद के रूप में मिलती हैं और घर में नेगेटिविटी का वास होने लगता है। तो मैंने भी ऐसा ही किया। शायद काफ़ी संगत को मेरे सत्संग से कुछ सवालों के जवाब मिल जाए। गुरुजी का रोज़ मैसेज आता है कि ये चीज़ मेरे स्वरूप के सामने से हटा दे, मुझे पसंद नहीं है। मुझे समझ नहीं आता था, बट कल के सत्संग में जवाब मिल गया। आंटी ने पर्स में से पॉकेट स्वरूप के साथ मंदिर में मिला सिंदूर, बिंदी या कोई भी ऐसी चीज़ रख दी थी, इसलिए ये मैसेज आता था। उन्होंने तुरंत निकाल दिया और मंदिर से मिला सामान मंदिर में ही रखाई। आंटी जी का बहुत ही प्यारा सत्संग था, हर सवाल का जवाब मुझे उसमें मिल गया। शुक्राना आंटी जी और शुक्राना मेरे प्यारे गुरु जी। अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। गुरु जी की आज्ञा से नेक्स्ट सत्संग जल्द ही शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी और संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2526। जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी सत्संग ब्लेसिंग्स सोनू अंकल। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। मैं जालंधर से हूँ और अपना शुक्राना सत्संग श्री गुरु जी के चरणों में अर्पित करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरुजी का महामंत्र सुनते सुनते कब गुरुजी ने अपने से कनेक्ट कर लिया। सिद्धार्थ मोहन जी के भजन हम बहुत पहले से ही सुन रहे हैं। यह महामंत्र डेली मॉर्निंग में हमारे घर में चलता है। फेब 2024 में एक दिन गुरुजी का मैसेज आया, मैं सब ठीक कर दूंगा, हेल्थ ब्लेस कर रहा हूँ, जो कुछ समय से ठीक नहीं चल रही थी। शुक्राना गुरुजी। 5 मई को गुरुजी ने डोगरी बुलाया, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। कई रूपों में गुरुजी ब्लेस करते हैं, शुक्राना गुरुजी। जलंधर में गुरुजी का मंदिर है, गुरुजी दर्शन को बुलाते हैं, मेरे दोनों बेटे भी जाते हैं। गुरुजी बहुत पॉजिटिविटी दे रहे हैं, पीस ऑफ माइंड दे रहे हैं, लाइफ कंफर्टेबल लगने लगी है। गुरुजी की ब्लेसिंग से हम धन्य हो गए। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का मंत्र जाप सदा करते रहना चाहिए। सोनू जी, आपने जपजी साहिब की व्याख्या बहुत ही सरल भाषा में अपनी मधुर वाणी से की है, जिसे बार बार सुनने को जी चाहता है। शिव पुराण और जपजी साहिब का पाठ करने से लगता है आपकी अपनी आत्मा परमात्मा से गुरुजी के साथ कनेक्ट हो गई है। पूर्ण समर्पण की भावना जागृत होती है। सभी संगत जी को रोज पढ़ना और सुनना चाहिए। अपार शांति का अनुभव होता है। मैं आपका शुक्राना करती हूँ, गुरु जी से अरदास करती हूँ, हमें अपनी भक्ति का दान दे, सदा अपने चरणों में लगाए रखें, सदा अंग संग रहें। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। सोनू जी, आपका शुक्राना। बी ब्लेस्ड ऑलवेज। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1919। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। मैं नहीं जानती कि मैं जो भी सत्संग भेजती हूँ वह किस तरह भेजना चाहिए। कोई गलती हो गुरु जी, सोनू अंकल जी और सभी संगत परिवार, मुझे माफ़ करिएगा। मैंने यह सत्संग आज 10 अगस्त को रात 10:22 पर लिख रही हूँ और सुबह सोनू अंकल जी को व्हाट्सएप पर शेयर करूँगी, क्योंकि अभी अभी गुरुजी का आदेश मिला है कि पुत्र, तू मेरी ब्लेसिंग्स चाहती है और 2 गुड न्यूज़ मिलेगी, तेरी खुशी के ठिकाने नहीं रहेंगे, तेरी लॉटरी लगन वाली है। यह तेरे गुरुजी की इच्छा है। मैं गुरुजी के आदेश से अपना शुक्राना सत्संग आप सभी के सामने शेयर कर रही हूँ। ये मेरा सत्संग इसी हफ्ते सोमवार का है। मैं अपने स्कूल की छुट्टी के बाद घर की ओर आने के लिए निकली, तभी याद आया कि मेरा पैन आधार लिंक नहीं है, तो उसके लिए पैन कार्ड ऑफिस गई थी। लेकिन मैं जैसे ही वहाँ से निकली, मेरी हेड का फ़ोन आया कि जानकारी मिली कि एक बच्चा अपने घर नहीं पहुँचा है। यह सुनकर मुझे टेंशन होने लगी। मैंने अपने स्टाफ से बात की और उसके बाद स्टाफ के चौकीदार से बात की और उससे कहा कि वह ऑफिस खोलकर रजिस्टर से बच्चे के घर का फ़ोन नंबर और पता निकाले। हाँ संगत जी, एक बात भूल गई। फ़ोन करने से पहले मैं घबराहट में गुरुजी का मंत्र जाप करने लगी।
और फ़ोन पर बात भी कर रही थी, साथ साथ गुरुजी से अरदास भी कि गुरुपा वह बच्चा अपने घर में सही सलामत पहुंच जाए। मैं लगातार जाप, अरदास और बात कर रही थी और जैसा जैसा गुरुजी थॉट डालते गए मैं स्टाफ से वह बात कर रही थी। मैंने उनसे कहा कि क्योंकि वह लोग फ़ोन नहीं उठा रहे थे, मैंने और स्टाफ ने 20 कॉल की, लेकिन फ़ोन न उठाने पर मैंने अगला कदम उठाया और स्टाफ के 2 लोगों को उनके घर जाकर पूछने को कहा। जब वह दोनों उस बच्चे के घर पहुंचे तो पता चला कि वह बच्चा घर आ गया। स्टाफ ने जब यह बात मुझे बताई तब मेरी जान में जान आई और उसी समय गुरुजी को शुक्राना कहा कि आपकी कृपा से वह बच्चा घर सही सलामत पहुंच गया था। गुरुजी की असीम कृपा है कि वो हम सब की बात रखते हैं और हमें अपनी बेटी को कष्टों से बाहर निकाल लेते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अब मेरा यह सत्संग यहीं समाप्त होता है और मैं अपना अगला सत्संग शुरू करती हूँ। और बहुत बहुत धन्यवाद सोनू अंकल जी का जो हमारे सत्संग शेयर करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। संगत जी, ये मेरा अगला सत्संग है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मैं शशि आज अपना अगला सत्संग लेकर, जैसा कि गुरुजी कहते हैं कि अपना सत्संग शुरुआत से सुनाओ। बात उस समय की है जब मैं बड़े मंदिर गुरुजी के आदेश से 31 मई से पहले आने को कहा और मैं 30 मई को छतरपुर महरौली बड़े मंदिर गई और गुरुजी के बहुत अच्छे दर्शन हुए। लंगर प्रसाद भी और जल प्रसाद भी मिला क्योंकि 31 मई को गुरुजी का समाधि दिवस था। यह बात मुझे वहां जाकर पता चली और मैंने अपने पहले सत्संग में बताया भी है। अब देखिए संगत जी कि मेरा शुक्राना किस कदर का है। गुरुजी ने मेरे साथ बड़ी घटना होने से बचाया। हुआ ये कि मैं गुरुजी के दर्शन के बाद 8 जून को वापस अपने घर प्रयागराज आई और अगले दिन मुझे काम से जाना था और अपनी गाड़ी को साफ किया, टायरों को चेक किया तो देखा कि एक टायर में हवा नहीं थी। मैंने पंप निकाला और हवा भरने के लिए पंप लगाया, लेकिन आधा घंटा हो गया, टायरों में हवा नहीं भर रही थी। तब मैंने झुक कर देखा तो दंग रह गई। टायर इस कदर से फटा हुआ था कि बनाया नहीं जा सकता। खैर, फिर मैंने नए टायरों को लेकर लगवाया। पता नहीं गुरुजी की महिमा देखिए, फिर सब आराम से चल रहा था। आज 11 अगस्त की बात देखिए कि आज मैं अपने घर से निकली और आधे रास्ते में फिर से आज दूसरा टायर फिर उसी तरह फटा। गुरुजी की महिमा देखिए कि चलती गाड़ी का टायर फटा, मुझे सिर्फ आवाज आई लेकिन मेरे साथ कोई दुर्घटना नहीं हुई। जय गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। आज आपने मुझे जीवन रक्षा का सौभाग्य दिया। आपकी महिमा अपरंपार है। गुरुजी, फिर ये बताऊं कि मेरे आसपास कोई और गाड़ी और कोई व्यक्ति नहीं था। गुरुजी ने मुझे भी बचाया और लोगों को भी बचाया। उसके बाद मैं अपनी गाड़ी धीरे धीरे मैकेनिक की शॉप के पास चलाकर ले गई और टायर चेंज करवाया और अपने काम को गई। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कोई गलती हो जाए तो माफ़ करिएगा गुरुजी और सभी संगत जी। बस गुरुजी से मेरी यही अरदास है कि मैं जिस काम से गई थी वह मेरा काम हो जाए तो मैं गुरुजी का सत्संग आप लोगों के सम्मुख बताऊंगी, जिसमें गुरुजी की कृपा होगी और मेरा काम हो जाएगा। अब यह सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। जय गुरुजी। जय गुरुजी। गुरुजी का शुक्राना सत्संग मंत्र जाप से शुरू करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी ने बता दिया था अपने मैसेज के थ्रू कि मेरे घर में ब्लैक मैजिक है, बट हम लोग मॉडर्न लाइफ स्टाइल में जी रहे हैं तो कई बार फैमिली मानती नहीं है ब्लैक मैजिक को। सो आई ऑल्सो गॉट कन्फ्यूज्ड वन डे दैट क्या मैं गलत तो नहीं हूँ। दो आई ट्रस्ट गुरुजी, अगेन वो कन्फ्यूजन हो ही जाती है हम ह्यूमन माइंड्स को। उसी दिन रात को गुरुजी मेरी बेटी के सपने में आए। उन्होंने ड्रीम दर्शन दिए और बताया मेरी बेटी को कि बेटी, तेरे साथ कुछ नकारात्मक शक्तियाँ, कुछ गंदे लोगों ने भेजी हैं। मैं ठीक कर दूंगा, कुछ वक्त लगेगा। गुरुजी कहते हैं कि बेटा अपना कर्म काटो। गुरुजी आपसे अरदास है कि जो भी गलतियां हो गई हैं पिछले जन्म में या इस जन्म में भी, जाने अनजाने में, अपनी इस बेटी को क्षमा कीजिए। बट गुरुजी आपके कर्म कटवाने में भी आपकी हेल्प करते हैं एंड गुरुजी का जल प्रसाद इज मैजिकल, इट हैज़ ऑल मेडिक्लिनिकल प्रॉपर्टीज़। बाकी गुरुजी अपनी प्रेजेंस बहुत फील करवाते हैं तितली रूप में दर्शन देके। अगर आप गुरुजी को अरदास लगाओ कि आप मेरे अंग संग रहो तो संगत जी गुरुजी अंग संग रहते हैं। आपको अपने होने का एहसास वो ज़रूर महसूस करवाते हैं। गुरुजी के श्री चरणों में अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ।
ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, अब आप सुनने जा रहे हैं अगला सत्संग, जो कि हमें व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त हुआ है। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9866। जय गुरुजी। जय गुरुजी सोनू अंकल। जय गुरुजी माय डिवाइन गुरुजीज फैमिली। टुडे आई एम शेयरिंग माय वेरी फर्स्ट सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। Thank you evidently Guruji for blessing me and my family every day and every way. My journey with Guruji spiritually, I don't know since how many births, but according to our human mind, is just started a few months ago. Since then, Guruji is blessing me and my whole family miraculously every day and every way. Thank you so much, Guruji. Thanks to you in abundance for our new big house number 16. 1 plus 6 means number 7 in the month of July, number 7 again. We all are so blessed to have yours 777 blessing. Thank you so much. Blessings all of us with very healthy body, mind and soul. Thank you so much Guruji. Thanks in abundance for our most adorable family. Thank you so much Guruji for our overflowing financial system. Thank you so much Guruji. Thanks in abundance for our safety, security and protection. Love you Guruji from each and every God's particle of my body. You are so wonderful, so adorable, so awesome God. We all love you. Thank you so much my adorable Guruji. You are amazing. Thank you so much Sonu Uncle Beta. To you too. You are so wonderful. You are so adorable. You are so amazing. I love your very divine and mesmerizing voice. May Guruji's blessing keep showering on you and your family always in abundance. Hope to share my next Shukrana Satsang very soon with Guruji's blessings and grace. Love you Guruji. Love you Sonu Uncle. Love you my most divine family. जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। संगत जी, जैसा कि सत्संग के आरंभ में हमने आपसे कहा था कि सत्संग का विराम करने के पूर्व हम जपजी साहिब की द्वितीय पौड़ी का भावार्थ और गुरुजी के पावन वचनों का श्रवण, गुरुजी का मंत्र जाप जरूर करेंगे। जपजी साहिब दूसरी पौड़ी का हिंदी भावार्थ इस प्रकार है। सृष्टि की रचना में समस्त शरीर निरंकार के आदेश द्वारा ही रचे गए हैं, किंतु उसके आदेश को मुंह से शब्द निकालकर बयां नहीं किया जा सकता। परमेश्वर के आदेश से इस धरा पर अनेक अनेक योनियों में जीवों का सृजन होता है। उसी के आदेश से ही मान सम्मान अथवा ऊंच नीच का पद प्राप्त होता है। परमेश्वर वाहिगुरु के आदेश से ही जीव श्रेष्ठ अथवा निम्न जीवन प्राप्त करता है। उसके द्वारा ही लिखे गए आदेश से जीव सुख और दुख की अनुभूति करता है। परमात्मा के आदेश से ही कई जीवों को कृपा मिलती है, कई उसके आदेश से आवागमन के चक्र में फंसे रहते हैं। उस सर्वोच्च शक्ति परमेश्वर के अधीन ही सब कुछ रहता है, उससे बाहर संसार का कोई कार्य नहीं है। हे नानक, यदि उस जीव उस अकाल पुरुष के आदेश को प्रसन्नचित्त होकर जान ले तो कोई भी अहंकारमय मैं के वश में नहीं रहेगा। यही अहम तत्व सांसारिक वैभव में लिप्त प्राणी को निरंकार के निकट नहीं होने देता। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, जपजी साहिब की तीसरी पौड़ी का भावार्थ कल के 6 PM सत्संग में सुनेंगे। आज के इस सत्संग को विराम देने के पूर्व परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज के वचनों का श्रवण करेंगे। संगत जी, परमपिता परमेश्वर गुरुजी महाराज ने अपने ये वचन अपनी संगत से तब कहे थे जब वे अपने चोले में पूरी संगत के बीच मौजूद थे, और गुरुजी की संगत को गुरुजी के इन वचनों का श्रवण बार बार करते रहना चाहिए और गुरुजी के पावन वचनों का पालन भी जरूर करना चाहिए। आज के वचन इस प्रकार हैं। पहला वचन, रब नू प्यार करो, ओदे कोलो डरो ना। गुरुजी कहते हैं भगवान ने ही तो संसार बनाया है, सोलर सिस्टम बनाया है और सब कुछ उस परम पिता परमेश्वर ने ही तो बनाया है, इसलिए भगवान से प्यार करो, भगवान से डरो मत। दूसरा वचन, महापुरुषा दे लेवल होंदे ने जो लोका दे मर्ज अपने उत्ते ले सकदा है, ओ यूनिवर्स विच सिर्फ एक होंदा है, ओ मैं हां। गुरुजी कहते थे महापुरुषों के ओहदे होते हैं और उनमें सबसे ऊपर सद्गुरु होते हैं और वो मैं हूं। सिर्फ एक सद्गुरु ही सबके मर्ज अपने ऊपर ले सकते हैं और उन्हें दुखों से मुक्त कर सकते हैं। हर कोई लोगों के मर्ज या बीमारियां अपने ऊपर नहीं ले सकता है, उन्हें हुक्म नहीं है।
वो सिर्फ लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। ऐसा मनुष्य किस काम का अगर वो भगवान का शुक्राना न कर सके। तीसरा वचन, कदे किसी दी रीस नहीं करनी चाहिए। गुरुजी कहते हैं कभी किसी की देखा देखी नहीं करनी चाहिए। गुरु संगत को अपनी चादर के बाहर पैर नहीं पसारने चाहिए। चौथा वचन, पंडितां दे चक्रा विच नहीं पैना चाहिदा, उन्हां नूं पूरा ज्ञान नहीं हुंदा। गुरुजी कहते थे पंडितों पर अंधविश्वास नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा मिल गया जिसे पूरा ज्ञान नहीं है तो आपका नुकसान हो सकता है। संगत जी ने कहा हम तो पंडितों के यहाँ जाते ही नहीं हैं। तो गुरुजी ने जवाब दिया मैं आम बात कर रहा हूँ। पांचवा वचन, लोग की बर्थ स्टोन ते खुशहाली वास्ते पा लेंदे ने जे ओहियो पत्थर पुट्ठा असर कर रहा हुए ताकि नहीं पाना चाहिदा। गुरुजी कहते हैं अपनी खुशहाली के लिए बर्थ स्टोन कभी मत पहनो। कोई पत्थर उल्टा असर कर रहा हो तब क्या। संगत जी ने गुरुजी से कहा हम चारों यानी संगत जी, उनके पति और उनके बच्चे, उन्होंने कभी बर्थ स्टोन नहीं पहने। गुरुजी ने फिर कहा ओहो मैं आम बात कर रहा हूं। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। संगत जी, गुरुजी के पावन मंत्र जाप के साथ आज के सत्संग का यहीं विराम करेंगे। आप सभी संगत जी से फिर से मुलाकात होगी कल 6 PM के सत्संग में। संगत जी, गुरुजी सत्संग ब्लेसिंग सोनू अंकल के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आपको रोज सत्संग की जानकारी समय समय पर मिल सके। गुरुजी का पावन मंत्र जाप करेंगे और आज के इस सत्संग का विराम करेंगे। संगत जी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।